नथियूं थियनि अॼुकल्ह शादियूं, तव्हां थोरो हाणे ई सम्झो। हा त सुशीला तूं उन्हनि खे चइनि न कि रिश्तो.com ते ॻोल्हिनि। अच्छा, त इहो छा आहे वरी? रिश्तो.com हिकु सिंधियुनि जे लाइ वेबसाइट ठही आहे। रजिस्ट्रेशन पहिरीं ॻाल्हि त हिकदमि फ्री आहे। उन खां पोइ माना छोकिरनि जा ऑप्शन्स ईंदा या छोकिरियुनि जा ऑप्शन्स ईंदा, जेको माण्हू ॾिसे थो। मिनिमल नॉमिनल रेट था वठनि। ऐं ॿी ॻाल्हि त हिननि वटि काउंसलर बि अथई। ऐं अगरि हा थी वञे, रिश्तो पको थो थी वञे, त 10% पैसा वापसि था ॾियनि। ऑल ओवर इंडिया हिननि जी वेबसाइट हलंदी आहे। ऐं हाणे हुननि जी थाने में नई ब्रांच भी खुली अथई। अरे वाह। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। वाहे गुरु वाहे गुरु। बोल गुरु नानक देव की जय। सारी संगत को यह बताते हुए खुशी हो रही है, हरिद्वार महायात्रा 2026 इस वर्ष 23 मार्च 2026 को निकाली जाएगी। इस वर्ष की यात्रा काफी स्पेशल है क्योंकि हरिद्वार के साथ एक दिन के लिए वृंदावन की यात्रा भी जोड़ी गई है। साथ जी आपको पता ही होगा, दरबार साहिब की 2 धर्मशालाएं ऑलरेडी हरिद्वार में है और इस वर्ष एक नई धर्मशाला की ओपनिंग होने जा रही है, जिसमें 36 रूम बनाए गए हैं। और इसके अलावा वृंदावन में भी 40 रूम्स की बहुत बड़ी और आलीशान धर्मशाला बनकर संगत की सेवा के लिए तैयार हो रही है। तो संगत जी, विशेष जानकारी टिकट्स के बारे में आपको देना चाहूंगा। यह जानकारी ज्यादा करके कल्याण, उल्लासनगर और मुंबई की संगत के लिए है। मुंबई से जो 2 ट्रेनें चल रही हैं, 12171 और 19019, बांद्रा देहरादून एक्सप्रेस 19019 और LTD हरिद्वार एक्सप्रेस 12171। साथ संगत जी, ये जो ट्रेन है फुली एसी ट्रेन है 12171 और स्लीपर कोच 19019 में भी अवेलेबल है। आप संगत अपने सुविधा के हिसाब से जिस भी ट्रेन में चाहिए आप अपनी टिकट बुक करवाएं। ट्रेन की टिकट 22 जनवरी से बुकिंग स्टार्ट होने जा रही है। सुबह 8 बजे से बुकिंग शुरू हो जाएगी। साथ संगत जी, यह इतनी फास्ट बुकिंग होती है, विद इन आधे मिनट में 30 सेकंड्स में ट्रेन फुल हो जाती है। जिन संगत को भी इस ट्रेन में टिकट ना मिले तो वो अपनी किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से आप 24 तारीख को हरिद्वार आ पहुंचे। इसके अलावा 27 तारीख को चेकआउट करने के बाद 2 ट्रेनें हैं साथ संगत जी, जो हरिद्वार से मथुरा तक चलती है। एक ट्रेन रात को 12:15 बजे है, जो कि सुबह 6 बजे आप संगत को मथुरा स्टेशन पर पहुंचाएगी। दूसरी ट्रेन है सुबह 6 बजे, जो तकरीबन दोपहर को 1 बजे के आसपास आपको मथुरा स्टेशन पहुंचाएगी। उन दोनों ट्रेनों का नंबर है, पहली ट्रेन है जो रात को 12:15 बजे 12402, जो कि हरिद्वार स्टेशन से मथुरा तक है। और जो दूसरी सुबह की ट्रेन है 6 बजे की 18478। आप इन दोनों ट्रेनों में से किसी भी ट्रेन में आप अपनी टिकट बुक करवा सकते हो। इसके अलावा दरबार साहिब की तरफ से बस सेवा का बंदोबस्त भी किया गया है। साथ संगत जी, बस जो कि हरिद्वार से मथुरा तक रहेगी, तकरीबन 6 घंटे का सफर है हरिद्वार से मथुरा, जिसकी टिकट 700 रुपए रहेगी। उसकी बुकिंग कैसे की जाएगी उसकी भी जानकारी आपको
आगे हम दरबार साहब की तरफ से दी जाएगी। और तीसरी वापस आने की ट्रेन कल्याण और मुंबई की संगत के लिए नेक्स्ट डे 28 तारीख को सुबह की ट्रेन है मंगला एर्नाकुलम, जो कि निजामुद्दीन से ट्रेन शुरू होती है, उसका लास्ट स्टॉप है एर्नाकुलम, लेकिन मथुरा सुबह 7:30 बजे के आसपास मथुरा स्टेशन पर आती है। और नेक्स्ट डे आप 5 बजे 5:30 बजे के आसपास आप कल्याण स्टेशन पहुंच जाओगे। उस ट्रेन की बुकिंग 27 जनवरी को उस ट्रेन की बुकिंग शुरू होगी। तो आप यह सभी बातें नोट कर लीजिए। पहली, वो कल्याण से हरिद्वार ट्रेन जाने के लिए उसकी बुकिंग 22 तारीख को शुरू होगी। और सेकंड, जो 27 तारीख की ट्रेन है हरिद्वार टू मथुरा, उसकी बुकिंग 26 तारीख को शुरू होगी। और तीसरा, जो मथुरा से कल्याण है उसकी बुकिंग 27 तारीख को शुरू होगी। बोल गुरु नानक देव की जय। हरिद्वार वृंदावन महायात्रा 2026 सारी संगत को यह बताते हुए काफी खुशी हो रही है। इस वर्ष की यात्रा 23 मार्च 2026 को निकाली जा रही है। और इसके अलावा हरिद्वार के साथ इस वर्ष एक दिन के लिए वृंदावन की यात्रा भी इसमें जोड़ी गई है। तो काफी बड़ी तादाद में इस वर्ष आज जो टिकटें निकली है, काफी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के कोने कोने से टिकटें निकाली गई है। और इसके बाद काफी संगत के सुबह से ही फोन चालू हो गए हैं, अब इसके बाद का क्या प्रोसीजर है। तो साथ संगत जी, काफी दिनों से तकरीबन जैसे ही पहले साल जाता है यात्रा का, नेक्स्ट डे से अगले साल की तैयारी शुरू हो जाती है यात्रा की। तो काफी टाइम से संगत को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है काफी सारी बातों में। तो एक जो खास बात है अभी, रूम अलॉटमेंट, जिसमें काफी सारी संगतों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि संगत को जैसे ही टिकट निकालने के बाद संगत आती है दरबार साहब में टिकट जमा करवाने। इसके अलावा जब हमारे रूम अलॉटमेंट करते हैं, हमारे दयाल भाई बैठते हैं, 3-3 घंटे संगतें लाइन में बैठी रहती है। काफी सारी और भी बातें हैं। तो उन्हीं सब बातों को देखते हुए दयाल भाई ने 3 महीनों की मेहनत से एक बहुत ही अच्छी सी तैयारी की है संगत की सेवा के लिए, जिसमें संगत को बिल्कुल भी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसकी आगे की पूरी जानकारी हमें दयाल जी बताएंगे। कैसी क्या तैयारी की है दयाल जी ने और क्या सोचा है संगत के लिए। तो दयाल जी, पहले तो बोल गुरु नानक देव की जय। दयाल जी, आप जरा संगत को पूरी अच्छे से जानकारी दीजिए, आपकी क्या तैयारी है। जैसे संगत जो परेशान होती है काफी सारी बातों में रूम अलॉटमेंट के लिए, तो आपकी क्या तैयारी है, जो आपने 3 महीनों से आप जो कोशिश कर रहे हैं, आज वो दिन आ गया है संगत के सामने आपको बताने का। देखिए, मैं जैसे हर साल से दरबार में हम लोग बैठ के रूम की अलॉटमेंट करते हैं, तो उसमें बहुत सारी जो तकलीफें हैं संगत बेचारी झेलती है। जैसे उनको घंटों तक वहां पे बैठना होता है, कभी कभी टिकट की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो उनका बहुत सारा समय उसमें वेस्ट हो जाता है। और बेचारी जैसे सीनियर सिटीजन संगत है, वो काफी समय बैठ के परेशान होती है वहां पे। इस तरह की बहुत सारी तकलीफें हमको रूम अलॉटमेंट में देखने को मिली, जो संगत को सहन करनी पड़ती है। और सर, हमने इतना भी देखा है, हम काफी संगत को वहां पे भी रूम अलॉट करते हैं जी। जैसे कि हम कुछ संगत को हम लोग रूम्स नहीं दे पाते हैं किसी रीजन वश, तो हम उनको जो रूम है वहां ट्रेन में भी देते हैं। और कुछ संगत को तो हम हरिद्वार पहुंच के भी रूम्स की अलॉटमेंट करते हैं। तो ये सब परेशानियों से संगत को मुक्त करने के लिए हमने एक हरिद्वार यात्रा का पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल में आपको अपनी टिकट की सारी रजिस्ट्रेशन करनी है। उस हरिद्वार पोर्टल में बहुत ही इजी एक प्रोसेस दिया गया है रजिस्ट्रेशन का, जिसमें आपको अपनी टिकट का पीएनआर नंबर, आपका पूरा नाम, मोबाइल नंबर, और उस टिकट में जितने लोग भी चल रहे हैं
उनका डिटेल, नाम, एज, मेल है, फीमेल है, इस तरह की डिटेल्स आपको उसमें देनी है। उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ पर्सन जितने ट्रैवल कर रहे हैं उनका डिटेल देना है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर देने हैं। और उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, अगर कोई संगत हैंडीकैप है, कोई बंदा हैंडीकैप है, तो वहां पे एक ऑप्शन दिया गया है, उसको टिक करना है। तो वो ऑप्शन फिर हमें हमारे पोर्टल में हाईलाइट करेगा, ताकि हम उस चीज को कंसीडर करके हम अकॉर्डिंगली उनको रूम प्रोवाइड करें। प्लस आप ऑलरेडी उसमें मेल है, फीमेल है, उसकी एज क्या है, सारी डिटेल आप उसमें मेंशन करोगे। बहुत ही इजी प्रोसेस वो दिया गया है उसको अपलोड करने का, उसमें एंट्री करने का। और एज और जेंडर के हिसाब से हम लोग रूम्स अलॉट करेंगे। जो लिफ्ट वाले रूम्स हैं, दरबार के जो नजदीक रूम है, वो हम सीनियर सिटीजन लोगों को देते हैं, जैसे उनको वहां पे मूवमेंट करने में, आने जाने में बिल्कुल कम से कम तकलीफ झेलनी पड़े। तो ये सब चीजों का ख्याल रखते हुए हमने एक पोर्टल बनाया है। और उसमें आप कौन से सिटी से स्टार्ट कर रहे हो, उसमें बोर्डिंग स्टेट महाराष्ट्र है, गुजरात है। मैं एक बात से काटूंगा दयाल जी, पिछली बार काफी सारे कॉल्स आते थे दूसरे शहरों से, कोल्हापुर, पूना, पिंपरी, जी जी गुजरात में अलग अलग शहरों से काफी सारे कॉल्स आते थे हमें, भाई हमें रूम कैसे मिलेंगे। तो वो संगत क्या कर रही थी, अपने किसी न किसी रिश्तेदार को परेशान कर रही थी यहाँ पे। जी जी तो ये सभी जो पोर्टल बनाया गया है, जो बाहर की संगत है उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है ये, उनको इजीली रूम मिल सकता है। ये किसी भी कोने में संगत हमारी बैठी हो, उनको पोर्टल का एक्सेस होगा बहुत ही इजी तरीके से। वहां से उनको अपनी डेटा हमें शेयर करनी है, सारी डिटेल जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उसमें आपको मल्टीपल अगर पीएनआर्स हैं वो भी आपको उसमें मेंशन करने हैं। जो आप टिकट निकाल रहे हैं उसका जो फोटो है वो भी अपलोड करना है। समझो 6 से ज्यादा लोग हैं तो वो जितनी टिकट्स हैं उसको अपलोड करना है, प्लस एक सिंगल टिकट भी है तो उसको अपलोड करना है। अगर आपकी ब्रेक जर्नी है तो वो भी टिकट्स आपको फोटो निकाल के उसमें अपलोड का ऑप्शन है। तो जितनी हमें उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें वहां पे मिल जाएगी। तो अकॉर्डिंगली हम आपको रूम्स अलॉट करेंगे। और आपका फ्यूचर में उस पोर्टल को देखने के लिए कि आपका रूम अलॉट हुआ या कौन सा अलॉट हुआ, उसके लिए आपका जो एक पीएनआर नंबर आप वहां पे पोर्टल में यूज कर रहे हैं वो आपका लॉगिन आईडी नंबर होगा। किसी भी एक टिकट का पीएनआर आपको मेन उसमें रखना है जी हाँ। सपोज आपकी ब्रेक जर्नी है तो जो आपकी कोई भी एक जर्नी रहेगी, कोई भी एक टिकट की का पीएनआर जो रहेगा उसको आपको मेन ऊपर अपलोड करना है, जिसके माध्यम से आप उसमें देख सकते हो कि रूम अलॉट हुआ है कि नहीं। जी जी। और हम कोशिश ये पूरी करेंगे कि आपने वहां पे जो अपना व्हाट्सएप नंबर एंटर किया है, हम आपको व्हाट्सएप पे उस इंफॉर्मेशन दे सकें कि आपको रूम अलॉट हो चुका है, आप अपना पोर्टल चेक कर सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम टाइम से दे पाए, ताकि आप उस पोर्टल को बार बार ना देखें और आपका जब आपको रूम मिल जाए तो आप उस चीज को एक्सेस कर पाए। साथ संगत जी, हमारी इस साल जैसे धीरू भाई ने बताया कि वृंदावन की भी यात्रा एक दिन की हमारी इसमें जुड़ी हुई है। तो उस वृंदावन यात्रा के लिए उसी पोर्टल के ऊपर आपको वृंदावन यात्रा का एक ऑप्शन मिलेगा और वहां पे आपको जाके वृंदावन की टिकट्स और बाकी चीजें जो उसकी डिटेल्स है आपको वहां पे अपलोड करनी है। तो उस तरह से हम आपको वृंदावन में रूम की अलॉटमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। तो सत्संग जी, दयाल जी ने आपको काफी अच्छे से जानकारी दी है और कुछ भी बातें आपको समझ में नहीं आ रही है तो हमारे नंबर्स तो आपको पता ही है, 24 घंटे संगत की सेवा के लिए खुले हुए हैं। संतों की अपार कृपा है, संत कभी नहीं चाहते हैं किसी संगत को तकलीफ देना। संतों की यही कोशिश रहती है, भाई साहब जसकीरत सिंह जी की, भाई साहब त्रिलोचन सिंह जी की हमेशा यही कोशिश रहती है, संगत को कभी भी किसी भी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा प्रोग्राम, इतनी बड़ी यात्रा, हिंदुस्तान के कोने कोने से संगत आ रही है। कौन सा शहर है जहां से संगत नहीं आ रही है साथ संगत जी। तो इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज करने के लिए हम धनभागी संतों के। तो ये छोटी छोटी जानकारी, छोटी छोटी जो बातें हैं जो कि टेक्नोलॉजी आज के युग में बहुत जरूरी है, तो इससे भी जुड़ना हमको बहुत जरूरी है। हमें पता है संगत काफी सीनियर सिटीजन संगत है,
फर्स्ट टाइम में किसको समझ में बातें कम आएगी, लेकिन उसके लिए भी हम आगे सभी संगत की सेवाओं के लिए बैठे हुए हैं। काफी इजी प्रोसीजर है, काफी आसान है। हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे व्हाट्सएप पे, जो भी संगत ने टिकट बुक करवाई है अभी तक, हम एक लिंक प्रोवाइड करेंगे व्हाट्सएप पे। उस लिंक के माध्यम से, लिंक को क्लिक जैसे ही करेंगे हमारा वो पेज आपको खुल जाएगा, जो पेज है हमारा, जिसमें ये टिकट्स आपको अपलोड करनी है। बाकी आगे कैसे प्रोसीजर है आपको दयाल जी ने सब कुछ बता दिया, कैसे कैसे उसमें टिकट्स अपलोड करनी है। और दूसरी बात, कंपलसरी आपको उसमें रिटर्न टिकट भी, जो रिटर्न हम लोग आएंगे वो भी टिकट उसमें आपको कंपलसरी अटैच करनी है। तो वो सब उसमें डिटेल्स हैं, रहेंगी। आप उसमें ओपन करेंगे, आप देख सकते हो। रिटर्न टिकट जब निकलेगी 26 तारीख के आसपास, 26 या 27 रिटर्न टिकट निकलेगी, उसके बाद संगत को ये लिंक दी जाएगी दरबार साहिब की तरफ से। तो आगे आप 27 तारीख के बाद रिटर्न टिकट निकालने के बाद इस पोर्टल से जुड़ सकते हो और अपनी जो सेवाएं हैं, अपनी जो सुविधाएं हैं, वो सब आसान कर सकते हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।